नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों, मेरी जो क्लासेस हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट PDF के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, जो मैराथन क्लासेस चलती हैं उन सब के जो डे बाय डे PDF के बारे में, तो आपको हमारी इस ऐप पे मिलता है। डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाके डियर गुरुजी ऑफिशियल सर्च करना है और देख लीजिए, नाम ऐसे रहेगा डियर गुरुजी ऑफिशियल। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आप गलती से कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करते हैं, तो नीचे एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डियर गुरुजी ऐप करके लिंक दिया गया है। तो उस ऐप के लिंक पे क्लिक करके आप लोग जा करके इस ऐप को जो है डाउनलोड करिए। और जो भी आपके फ़ायदे हैं, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के जो दायरे को आप बढ़ाइए और अपनी जो तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी कि हमारा जो सेकंड चैनल है, आज उस पे जो है 100 के कंप्लीट होने वाले हैं। मुश्किल से 70-80 सब्सक्राइबर्स हो चाहिए, और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ शायद कंप्लीट हो भी गए होंगे। तो आज एक 100 के स्पेशल मैराथन जो है आपका दिन में चलने वाला है। ठीक है, दिन में आपका 1 बजे के आसपास जो आपका ये मैराथन चलेगा। ठीक है, 1 बजे या 12 बजे के आसपास चल सकता है, बट मैं शेड्यूल कर दूंगा तो उसको आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बट ये मान के चलिए दोपहर में आपकी मैराथन क्लास चलेगी। तो अगर आप इस मैराथन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस मैराथन क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 200 दमदार प्रश्न जो आपको इस चैनल पर, यानी कि डियर गुरुजी 2.0 वाला जो चैनल है सेकंड, जिस पे 100 के कंप्लीट होने वाला है, उस पे चलने वाला है। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके बीएड के लिए जो क्लास ये चलाई जा रही है, तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। ठीक है, नीचे लिंक दिया गया है, अगली क्लास भी अभी उस पर चलेगी, तो आपको पूरी जानकारी तो मिल ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन सभी को विजुअल है? 1 मिनट रुक जाइए भाई। ओके, अभी क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक, चल। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है आपका होता है, इसका जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन आपका होता है कहाँ पे? कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, या सब्जी की खेती से। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते साथ ही याद रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जूते की जो फैक्ट्री है, ठीक है, जूते की जो फैक्ट्री है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन आपका होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कह सकते हैं वायु के लिए एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा, धुंध या स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी कई सारे समस्याएं हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? विच मेजर अनफेयर फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दहेज विरोध का कानून करना ठीक है। और घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, जबरदस्ती काम पर भेजना, ये जो आपका उपाय जो है अनुचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भाई, उसका मन है तो जाओ, नहीं मन है तो मत जाओ। जबरदस्ती किसी को काम पर नहीं भेज सकते, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए कौन सा है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है आपका कौन सा है? तो भाई अगर हम बात करते हैं विद्युत के सबसे अच्छे चालक के इन चारों ऑप्शनों के बारे में, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इन चारों में आपको देखा है कॉपर। कॉपर जो है विद्युत का एक अच्छा चालक है। इसके अलावा चालक या धातुएं, अच्छा चालक क्या मतलब क्या होता है? ऐसी धातुएं जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए कम प्रत्युत भारी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जिनमें पड़ती है, वो आपके होते हैं। वैसे तो आपका सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सिल्वर कहीं आपको ऑप्शन में देखो, आपको सिल्वर पे ही टिक करना, बट यहाँ पर कॉपर था तो कॉपर टिक कर दिया। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी आपका अच्छा चालक होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम यहाँ पर होता है, क्या हो जाएगा भाई? द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रसिया इज। भैया क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? 45 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है भारतीय मृदा में कमी है। इंडियन सॉइल इज डेफिशिएंट इन। क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो भारतीय मृदा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान बताइए क्या है? एक पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष है, इस्लामिक या सैनिक राष्ट्र, शासन या राजशाही? तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान आपका एक इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है?
सभी लोग बताते हुए चलिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। बिल्कुल। 48 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक जो है बेसिकली संवैधानिक उपचार का अधिकार इसके तहत जो है अदालत में जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था भाई। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों याद रखिएगा ये आंदोलन जो है बेसिकली स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व की ओर देखो ये नीति जो आपकी कब प्रारंभ हुई थी भाई। लुक ईस्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है ये बेसिकली 90 के दशक में, ठीक है, 90 के दशक में जो है प्रारंभ अपनाई गई थी, जिसके तहत भारत की जो विदेशी नीति में है वो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जो है जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था जो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ। भारत में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था जो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो साथियों याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था जो आपका प्रारंभ हुआ नागौर राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1959 ये भी याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रारंभ है आपका नागौर, राजस्थान का जिला पड़ता है नागौर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा भाई। अगर सूचना के अधिकार नियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सूचना का जो बेसिकली अधिकार किसको होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीड़ित व्यक्तियों को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को या गैर सरकारी कर्मचारी को। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सूचना का अधिकार सबके लिए लाया गया है, तो सभी नागरिकों को यहाँ पर प्राप्त हुए, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है भाई, सूचना प्राप्ति, काफ़ी लोग कहते हैं भाई ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आ तो गया है, काफ़ी लोग को पता ही नहीं भाई कैसे प्राप्त करना होता है। तो भाई आप सिंपली अगर आपको सूचना प्राप्त करना है किसी भी तरीका, अगर हम बात करते हैं क्या होता है, सिंपल तरीका है जो जिस भी कार्यालय से आपको सूचना प्राप्त करना है वो आप बेसिकली चाहे हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी लैंग्वेज में आपको लिखना आता है, डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से आप जन सूचना अधिकारी से जो है आप आग्रह कर सकते हैं। ठीक है, उस और आग्रह करने के बाद जो है अगर 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं मिलती है या प्रार्थी उस जवाब में कह सकते हैं आपको जो सूचना मिलती है आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपील जो है बेसिकली आप और भी बड़े अधिकारियों से कर सकते हैं। और अपील अधिकारी को जो है अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर ही जो है इसको निर्णय लेना होता है। काफ़ी सारे तरीके हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर नहीं मिलता है, तो 90 दिनों के भीतर आप केंद्रीय सूचना आयोग को जो है दूसरी अपील भी कर सकते हैं। तो मतलब है अपील अपील पे अपील अपील पे अपील करते रहो, बट मिल जाता है सूचना के अधिकार RTI दाखिल करके आप लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला जो आपकी कहाँ पे रखी गई। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका विनोला गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव में ही रखा गया था प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि कितनी होती है भाई। चलिए भाई, मुख्य सूचना आयोग की जो पदावधि होती है, बिल्कुल सही बात है, 5 वर्ष होता है बच्चा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कितना होता है भाई, 5 वर्ष होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो आपके कौन थे भाई। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन सी राजगोपालाचारी है। तो यहाँ पर जब भी अगर स्वतंत्र भारत के पूछा जाए प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो आपके कौन है, इंडियन जो हैं वो आपके सी राजगोपालाचारी ही हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इनमें से अधिकतम ऊर्जा बताइए किसमें है भाई। विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी जो है कैलोरी जो होता है बेसिकली ये कैलोरी एनर्जी है, सबसे ज़्यादा किसमें है भाई, यहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो यहाँ पर अगर देखा है तो इन चारों ऑप्शनों में जो आपका काफ़ी लोग के दिमाग में वसा चल रहा होगा, नहीं भाई, सबसे ज़्यादा जो कार्ब में होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जो है अधिकतम ऊर्जा होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
1:2:1 के अनुपात से मिलकर के आपका ये कार बनता है। ठीक है, और शरीर को बेसिकली कह सकते हैं जो आपकी शरीर की कुल ऊर्जा होती है उसकी 50 से 80% तक की जो पूर्ति है कार्बोहाइड्रेट ही करता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, पूछा गया कौन नहीं है भाई। पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, खराब दशा के लिए विधवा पुनर्विवाह तो बिल्कुल भी जो है जिम्मेदार नहीं है, ये तो बल्कि और सशक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो दिया गया है डी वाला यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं को का मुख्य वेश साड़ी नहीं होता भाई। इन विच स्टेट साड़ी इज नॉट द मेन ड्रेस ऑफ वोमेन। उत्तर प्रदेश में तो आपको देखिए साड़ी देखने को मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी साड़ियाँ ही पहनती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो महिलाओं का जो मुख्य पहनावा है वो आपका बेसिकली साड़ी नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, साड़ी नहीं होता है यहाँ पर। बेसिकली एक झबला नुमा वस्त्र होता है जो कमर के ऊपरी हिस्से में होता है और नीचे की साइड में वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। 1922 ईस्वी में कह रहा है भाई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आपका वापस क्यों ले लिया भाई। वाई डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण चौरी चौरा। बिल्कुल सही बात है भाई, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 2022 को जो है ये बेसिकली 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से जो है 1 अगस्त 1920 को जो है बेसिकली शुरू हुआ था, बट घटना जो घटी थी आपकी, ये घटी थी आपकी 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है कौन करता है भाई। हु अपॉइंट्स ऑल इंडियन सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है भाई, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है। सूचना के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये वैसे अब तो ये प्रभावी हो गया है, तो ये क्वेश्चन हटा ही दो, जम्मू एंड कश्मीर पहले जो है प्रभावी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर छोड़ ही दीजिए। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए क्या भाई। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है आपका क्या भाई, भारत सरकार धर्म के मामले में आप कह सकते हैं तटस्थ रहेगी, यानी कि उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। यही होता भाई धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, यानी कि राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है भाई। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर बताइए कौन है। हु इज द सुप्रीम कमांडर इन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का जो सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल बताइए कौन सी भाई। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल जो है कौन सी है। चावल, गेहूं, ज्वार या आपका मक्का। तो इन सब में अगर देखा जाए तो चावल। ठीक है, चावल साथियों करेक्ट हो जाएगा भाई। चावल जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है इसका योगदान जो है 42% है। चावल की सबसे अधिक पैदावार जो है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। सब नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश से होती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है अगर चावल के उत्पादन की बात करें तो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। विश्व के कुल चावल के उत्पादन में 22% जो है भारत की तरफ से उत्पादित होता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 पर आपका चाइना है और नंबर 2 पर जो आपका भारत है चावल के उत्पादन में। तो चावल की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, ISIS बताइए क्या है भाई।
देखो भाई, ISIS फुल फॉर्म इसका होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इराक और सीरिया में सक्रिय जो आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन ये आपके ISIS हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बेसिकली बताना है मे बी। तो रासायनिक नाम जो है साधारण नमक यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है बताया है। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है या रोग है वो आपका स्कर्वी रोग है। कौन सा रोग है भाई आपका? स्कर्वी रोग है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और नींबू खाओ, संतरा खाओ, खट्टी आंवला खाओ, इनसे जो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी जो है दूर होगी। रिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, चेचक एक विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और रत्ती अंधता की अगर हम बात करें, इसको रतौंधी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से जो आपको होने वाला रोग है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 है भाई, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की होती हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 73 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही बात है भाई, जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया साथियों, ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा भाई? जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं भाई, सभी लोग यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो। ठीक है, लाइक वाइक नहीं करते हो गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है भाई। अभी तक जितने लोग जुड़े हैं फटाफट जो है लाइक कर दीजिए क्लास को, तो ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है। ठीक, चलिए लाइक कर दिया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला तो हो गया भाई, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है बेसिकली पूछा गया है सीटें आवंटित होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई, लोक राजस्थान और जो है जनसंख्या के आधार पर जो है बेसिकली आवंटित होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आपके पेपर में आता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं आपकी जो है कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो है टोटल सीटें जो है कितनी, 80, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सभी को पता भाई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं भाई? चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद में साथियों याद रखिएगा स्थायी सदस्यों की जो संख्या है आपकी यहाँ पर सी है 5। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल सिंगल नेटवर्क? लैन, लैन की अगर हम बात करते हैं तो लैन का फुल फॉर्म ही होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो घर, कार्यालय, स्कूल, हवाई अड्डा जैसे छोटे छोटे जो भवन समूह होते हैं वहाँ पर जो है आवेदित करता है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है भाई? चलिए भाई इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई किस राज्य? तो मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय ने 1971 से पूर्व बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को जो है भारतीय नागरिक माना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन दिख नहीं रहा ना भाई, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर याद रखिएगा मेघालय। ठीक है, चलिए अभी दिख रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका बेसिकली किस किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है साथियों याद रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता जो आपका आता है अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों में इसको स्थान मिला। अनुच्छेद नंबर 25 की बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और संगठनों को जो है धार्मिक कार्यों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 27 की बात करते हैं तो धर्म के नाम पर
कर देने से छूट प्रदान होता है। छूट प्रदान जो दिया, कर में जो छूट मिलता है वो इससे संबंधित है। 28 की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की बात की गई है, तो यहाँ पर 25 से 28 जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अभी कल ये क्वेश्चन हुआ था भाई, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है आपका कितने वर्ष का होता है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो बच्चा याद रखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भाई आपका? 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवा, 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पॉइंट याद रखेंगे। 1 मेगाबाइट लगभग कितने के इक्वल होता है? तो 1 मेगाबाइट 1 MB, आप लोग कहते हो ना भाई इतने MB मिल गया डाटा, इतने MB बचा हुआ है, तो 1 MB में आपका 1024 बेसिकली आपके बाइट्स होते हैं। बट यहाँ पर बिट्स की अगर हम बात करते हैं तो बिट्स में देखा जाए तो आपका 1024 KB होता है। उसके बाद KB में यहाँ पर इसको फिर से 1024, फिर इसको बाइट बदलेंगे तो 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा मिलियन में बिट्स में एक ऑप्शन दिया गया है, 1 मिलियन बिट्स वाला, ये आपका जो है दिया गया है करेक्ट हो सकता है। बाइट्स वाला होगा या बिट्स वाला, 1 मिलियन की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखिए बन गया है। मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है बट क्लियर कर लेते हैं भाई। 1 MB में अगर हम बात करते हैं, 1 MB में बाइट की बात करते हैं तो किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट्स होते हैं। अब 1024 को थोड़ी देर के लिए हम लोग 1000 मान लेते हैं, जिससे गुणा भाग करना आसान हो। 1000 मान लेते हैं, ये KB होता है। और बाइट की बात करते हैं तो अगर इसको 1000 गुणे 1000 करेंगे तो 1000 1 2 3 लग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 मिलियन बाइट ही होगा। तो सी ऑप्शन साथियों करेक्ट होगा। ठीक है, 1 मिलियन बाइट सी बच्चा यहाँ पर जो करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, डी नहीं होगा, क्योंकि किलो बिट्स में जाएंगे तो फिर से 000 बढ़ाना पड़ेगा तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है सी वाला साथियों, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कभी कभी ऐसे कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन परेशान करने वाले, तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का जो आपका कितना होता भाई? 80 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है साथियों याद रखिए, लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10 होता है। 1/10 होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यानी कि लगभग 55 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 550 का 10वां भाग 55 हो जाएगा। और राज्यसभा का जो है 1/10 25 सदस्य होता है। लोकसभा पूछे चाहे राज्यसभा पूछे तो 1/10वां भाग 1/10वें भाग के बराबर होते हैं। पॉइंट याद रखेंगे। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वैसा ही उपबंध है जैसा कि सोने का, किससे भाई? टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का, किससे भाई? तो आपसे होता है टंगस्टन से फिलामेंट बनता है तो सोने से आभूषण बनता है, सभी को पता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सोने से क्या बनता है भाई आपका? आभूषण सोना मतलब स्लीपिंग वाला नहीं है कि सो भैया आभूषण बन जाएगा, गोल्ड वाले की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, RSTARTIAM अक्षरों के व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा भाई? तो भाई सिंपल सा बात है, RSTR अमृतसर बन सकता है। ठीक है, अमृतसर, इसको सही करेंगे तो अमृतसर बन जाएगा, बनारस नहीं बनेगा क्योंकि बी आ रहा है। इम्फाल में देखो पी आ रहा है, त्रिपुरा में भी आपका पी आ रहा है, तो ये तीनों तो नहीं बनेंगे। तो अमृतसर साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ये आपका जो है बन जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए अगली क्लास में आइए, क्योंकि अगली क्लास आपकी कोई क्लास नहीं चलने वाली है। अगली क्लास में आप सभी को मैं एक छोटी सी जानकारी जो आपको देना चाहूँगा फॉर, जैसे आपका कितने नंबर पे गवर्नमेंट सीट मिलता है, क्या चीज़ें होती है, तो फटाफट जो है अगली क्लास में आ जाइए। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाएगा, बीएड का एग्जाम से रिलेटेड कुछ जो है बातें आपको वहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी, तो फटाफट आ जाइए। ठीक, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। धन्यवाद।